बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस, उसका लेक्चर 8 है। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है कि इफ़ एफ़ इज़ इंटीग्रेबल देन एफ़ स्क्वायर इज़ आल्सो इंटीग्रेबल। देखिए आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा है कॉशी थ्योरम। उसमें यह था कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो अपर सम माइनस लोअर सम होल एब्सलूट लेस देन इक्वल टू एब्सलूट। एब्सलूट लिखे या ना लिखे की बात है। अपर सम माइनस लोअर सम और पार्टीशन पी लेस देन एप्सिलॉन। अब आप देखें, क्योंकि हमें गिवन है कि सिंस एफ इज़ इंटीग्रेबल, अगर एफ इंटीग्रेबल है तो मैंने काशी थ्योरम का इस्तेमाल किया। अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m। आप कहेंगे यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 है, यहाँ एप्सिलॉन बाय 2m है। देखें बेटा, आप जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी बेहतर होती जाएगी। आपको पता है कि एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। इसको जितना भी आप स्मॉल करते जाएंगे उतना ही आपका रिजल्ट या एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और आपने डिफाइन किया है कि जो अपर सम होता है वो आपके पास होता है समेशन k वेरीज 1 to n m के डेल्टा x के। और लोअर सम को आपने डिफाइन किया था समेशन k वेरीज 1 to n स्मॉल m के डेल्टा x के। ये देखिए मैंने अपर सम की वैल्यू पुट कर दी और मैंने ये लोअर सम की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें यहाँ समेशन k वेरीज 1 to n और डेल्टा x के यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन। ये क्या है एप्सिलॉन बाय 2m। इसको दरअसल हमें इक्वेशन नंबर 1 बोलना चाहिए। ये हम इस जब लास्ट पे थ्योरम का प्रूव करेंगे ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास देखें दो फंक्शन है, एक f है और एक f स्क्वायर है। देखें इसकी इन्फिनिमम वैल्यू होगी और सुप्रीमम वैल्यू होगी। जो इसकी इन्फिनिमम वैल्यू होगी उसको हम स्मॉल m k से डिनोट करेंगे, जो सुप्रीम उसको कैपिटल m k से। अब f स्क्वायर जो है इस फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू होगी और एक सुप्रीमम वैल्यू, जो उसकी इन्फिनिमम वैल्यू होगी उसको m के डैश से डिनोट करेंगे, जो सुप्रीमम होगी उसको कैपिटल m के डैश से डिनोट करेंगे। अगर आप देखें एक फंक्शन f है दूसरा उसका स्क्वायर है और इनकी इन्फिनिमम और सुप्रीमम के दरमियान क्या होगी, ये एक दूसरे का स्क्वायर होगा। यहाँ देनी जो f स्क्वायर है वो f का क्या होगा स्क्वायर। मैंने ले लिया लेट m और m के डैश इज द सुप्रीमम ऑफ f और f स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली m और m के डैश बी इन्फिनिमम ऑफ f एंड f स्क्वायर। m के हमारे पास सुप्रीमम फंक्शन f की, m के डैश हमारे पास है सुप्रीमम फंक्शन f स्क्वायर की। अगर आप देखें तो जो इनके दरमियान है जो f स्क्वायर का जो आपके पास सुप्रीमम है वो m के स्क्वायर की इक्वल होगा। जो मैंने लिखा हुआ है m के डैश बराबर m के स्क्वायर। अब आप देखें हमारे पास जो m के है ये इन्फिनिमम है फंक्शन f की और जो m के डैश है ये इन्फिनिमम है फंक्शन f स्क्वायर की। अगर आप देखें तो जो m के डैश बराबर होगा m के स्क्वायर के। ये है जो रिलेशन है, ये हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम ले लिया अपर सम ऑफ यानी कॉशी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अपर सम ऑफ फंक्शन एफ स्क्वायर माइनस लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ स्क्वायर समेशन के वेरीज। अब आप देखें जो फंक्शन आपके पास एफ स्क्वायर था, एफ स्क्वायर और पी इसका अपर सम इसकी जो सुप्रीमम थी के वेरीज 1 to n वो आपने ली थी एम के डैश डेल्टा एक्स के। इसी तरह लोअर सम ऑफ एफ स्क्वायर पी समेशन के वेरीज 1 to n स्मॉल एम के डैश डेल्टा एक्स के। ये देखें मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें यहाँ से समेशन के वेरीज 1 to n डेल्टा एक्स के क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है और इसकी जगह एम के डैश आपको पता है एम के स्क्वायर के इक्वल था और एम के डैश था एम के स्क्वायर के। अब इनकी फैक्टराइजेशन की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने इनकी वैल्यू पुट की। यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है इसको देखें, आपके पास जो एम के है ये सुप्रीमम है। अगर आप के की वैल्यू 1 पुट करें तो m1, इसका मतलब है जो m1 सुप्रीमम होगी वो इंटरवल x0 से x1 होगी, जो m2 सुप्रीमम होगी वो इंटरवल x1 से x2 के दरमियान होगी। मैंने कह दिया जो इसकी सबसे जो इस फंक्शन की जो सुप्रीमम है इंटरवल a और b पे वो क्या है m है। इसका मतलब है कि आपके पास जो m k है वो लेस इक्वल टू क्या होगा m। इसी तरह आपके पास जो इन्फिनिमम है वो m k है। तो आपको पता है कि जो इन्फिनिमम है वो हमेशा लेस होती है सुप्रीमम से। अगर m k लेस देन इक्वल टू कैपिटल m k और m k देखें लेस देन क्या है m, तो इसका मतलब अगर मैं दरमियान में इसको स्किप कर दूं तो m k लेस देन m। इसका मतलब है कि m k प्लस स्मॉल m k लेस देन इक्वल टू होगा। इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की m और इसकी जगह पे भी आप क्या लें कैपिटल m। तो यहाँ से अगर आप देखें कैपिटल M के प्लस स्मॉल m के लेस इक्वल टू 2m। तो आप देखें m के प्लस के m की मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी 2m।
तो 2m कॉन्स्टेंट बाहर निकालें। समेशन के वेरीज 1 to n m के माइनस स्मॉल m के डेल्टा x के। ये देखें आपने स्टार्ट में पढ़ा था थ्योरम में कि ये किसके इक्वल लिया था आपने, एप्सिलॉन ओवर 2m। ये वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पुट कर दी एप्सिलॉन ओवर 2m। 2m से 2m कैंसिल, लेस देन एप्सिलॉन। बाई कॉशी थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो तो आपको पता है कि f क्या होता है, इंटीग्रेबल। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ स्केयर। तो यहाँ से साबित हो गया कि एफ स्केयर क्या है, इंटीग्रेबल है। और दूसरा जो पॉइंट समझने वाला है, आप इसको एफ स्केयर ऐसे लिख दें क्योंकि एफ का मतलब है, स्केयर का मतलब पॉजिटिव, या इसको एब्सोल्यूट होल स्केयर लिख दें, एक ही बात है। तो इसका मतलब एफ स्केयर एब्सोल्यूट होल स्केयर इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a एंड b। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है दी प्रोडक्ट थ्योरम, यानी दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन। हम ऑलरेडी पहले साबित कर चुके हैं कि f अगर इंटीग्रेबल, f और g इंटीग्रेबल हैं तो उसका सम भी इंटीग्रेबल है, उनका माइनस भी इंटीग्रेबल है। और फिर हम ये भी साबित कर चुके हैं अगर f इंटीग्रेबल है तो उसका स्केयर भी क्या होता है, इंटीग्रेबल। ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ f एंड g आर इंटीग्रेबल देन प्रोडक्ट f g इज़ इंटीग्रेबल। देखिए हमें गिवन है कि f और g इंटीग्रेबल है, हमने साबित करना है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इंटीग्रेबल है। अगर f इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा, f आपके पास इंटीग्रेबल, f g इज़ इंटीग्रेबल। अगर f और g इंटीग्रेबल हैं तो f प्लस g आल्सो इंटीग्रेबल, हमने पहले प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। f माइनस g आल्सो इंटीग्रेबल, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। फिर हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर f इंटीग्रेबल है तो मस्ट है f स्केयर आल्सो इंटीग्रेबल, अभी प्रीवियस थ्योरम पढ़ा है हमने। इसका मतलब है कि आपने पढ़ा हुआ था कि 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का स्केयर माइनस a माइनस बी का स्केयर। अब a हमारे पास f का काम कर रहा है, b हमारे पास जहाँ g का काम कर रहा है। तो मैंने लिखा 4 इंटू एफ जी इज इक्वल टू एफ प्लस जी होल स्केयर माइनस एफ माइनस जी होल स्केयर। 4 को मैंने उधर डिवाइड कर दिया। अब आपको गिवन है कि एफ और जी दोनों क्या है, इंटीग्रेबल हैं। एफ और जी इंटीग्रेबल हैं तो मस्ट है कि एफ प्लस जी भी इंटीग्रेबल, एफ माइनस जी भी इंटीग्रेबल। अगर एफ प्लस जी इंटीग्रेबल है, एफ माइनस जी भी इंटीग्रेबल है, तो आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था कि एफ अगर इंटीग्रेबल है तो एफ स्केयर आल्सो इंटीग्रेबल। इसका मतलब अगर एफ प्लस जी इंटीग्रेबल है तो इसका स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा, एफ माइनस जी इंटीग्रेबल है तो इसका स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। देखें यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया करें। अगर दो फंक्शनों को ऐड करें तो आंसर फिर भी एक फंक्शन आएगा, अगर दो फंक्शनों को माइनस करेंगे तो फिर भी आंसर एक फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब कि एफ प्लस जी भी इंटीग्रेबल है, एफ माइनस जी भी इंटीग्रेबल है। अगेन इनकी एडिशन भी इंटीग्रेबल होगी और इनकी सब्ट्रैक्शन भी इंटीग्रेबल होगी। और ये किसके बराबर है, एफ जी के। अगर राइट साइड इंटीग्रेबल है तो मस्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रेबल होगी। तो यहाँ से साबित हुआ हमारे पास एफ और जी क्या है, इंटीग्रेबल है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेट एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए एंड बी एंड लेट एफ डैश इज इक्वल टू एफ, जी डैश इज इक्वल टू जी डैश, स्मॉल एफ इज इक्वल टू एफ कैपिटल डैश, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी डैश बिलोंग टू रिमाइनिंग इंटीग्रल ए एंड बी। देन प्रूव करेंगे ए टू बी एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल एफ कैपिटल जी लिमिट बी टू ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी कैपिटल एफ इन टू स्मॉल जी। अगर आप देखें ये लिखा हुआ है स्मॉल एफ इज इक्वल टू एफ डैश, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी डैश। इसका मतलब जो एफ और जी हैं ये प्रीमेटिव फंक्शन है। प्रीमेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उस स्मॉल फंक्शन एफ के बराबर हो, जो कैपिटल जी डैश है वो हम उसको जी के को लिखेंगे। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। हमारे पास अगर आप देखें एफ और जी क्या है, इंटीग्रेबल हैं। आपने पढ़ा कि हर इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। अगर एफ एंड जी डिफरेंशिएबल है तो उसका मस्ट है कि एफ और जी क्या है, कंटिन्यूअस हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस में है तो मस्ट है ये इंटीग्रेबल भी होंगे। एफ डैश और जी डैश बोथ आर इंटीग्रेबल। क्यों? क्योंकि एफ प्रीमेटिव फंक्शन है। एफ जो स्मॉल है वो कैपिटल एफ डैश के बराबर है, जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी डैश के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन एफ और जी का डेरिवेटिव लिया। और डेरिवेटिव लेने का तरीका आता है आपको, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ये डैश किसको शो करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को। इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ले ली। ए टू बी इंटरवल क्या है, ए टू बी। अब आप देखें डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, लिमिट बी टू ए। और आप देखें एफ डैश किसके बराबर है, स्मॉल एफ के। और कैपिटल जी डैश किसके बराबर है, स्मॉल जी के। मैंने कैपिटल जी डैश की वैल्यू पुट कर दी और कैपिटल एफ डैश की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। अब आपको पता है कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक।
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए टू बी एफ ऑफ जी प्लस ए टू बी एफ जी, ये इसको इधर लाकर नेगेटिव कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ए टू बी एफ ऑफ जी। ये देखिए हमारे पास प्रूफ हो गया, ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला।